सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और ये जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया कि मैं एसएमसी और आईसीटी की पूरी सीरीज में अपने चैनल पे डालूंगा, तो आज उसी सीरीज एसएमसी की उसी सीरीज में आज ये अपना दूसरा लेक्चर है, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्टल नेचर। तो फ्रैक्टल नेचर होता क्या है मार्केट में। जैसे कि आप लोग को ये एक कैंडल दिख रहा होगा, ठीक, सॉरी, ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक। तो इस ट्राइंगल में अपने को क्या दिख रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल है ये वाला। ये कुछ अपना एक ये वाला जो ट्रायंगल, ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर अपने को कई सारे छोटे छोटे ट्रायंगल ये दिख रहे होंगे। ये कई सारे छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे होंगे। तो अपने को क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर अपने को कई सारे छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, या ट्रायंगल के अंदर और एक ट्रायंगल, या फिर कि कोई ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, या उस ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम फ्रैक्टल बोलते हैं। तो हम फ्रैक्टल नेचर तो समझ गए होता क्या है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से हम समझ चुके हैं कि फ्रैक्टल होता क्या है। कोई ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के नीचे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्टल। लेकिन ये मार्केट में वर्क कैसे करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में, तो हम पहले उसको समझते हैं। इसको हम हटाते हैं अभी। जैसा कि हम लोग देखे होंगे कि कुछ ये डब्लू पैटर्न बनता है मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पे वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे ट्रेड करते हैं। अब इस पे ट्रेड लोग कैसे करते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये जो अपना एक नेक लाइन है, इसको ब्रेक होने का वेट करो, और मार्केट को इसको रिटेस्ट करने दो एक बार, तब जाके हम यहाँ से बाइंग करेंगे। और ये अपना आर आर टूल कुछ ऐसा लगाते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं, और यहाँ तक कुछ टारगेट रखते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये पूरा टारगेट दे देता है मार्केट, ठीक। कभी कभी देता है, 10 में से 3 बार 4 बार ये टारगेट देगा। और कभी कभी ये ऐसा थोड़ा सा ग्रीन दिखा के उनका, उसके बाद सीधा ये यहाँ से नीचे। तो ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि ये वाली जो चीज़ें हुई, ये जो हुआ, कभी तो ये टारगेट दिया और कभी ये नीचे आ गया, ऐसा क्यों। ऐसा क्या है मार्केट में जो हमेशा डब्लू को कभी काम करने देता है और कभी इसको फेल कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी सीरीज में सीखेंगे, बस थोड़ा सा वेट करो, आने वाले लेक्चर में ये सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में लेकिन अगर देखा जाए, ये डब्ल्यू पैटर्न फेल तो हुआ, लेकिन लेकिन इसमें बाइंग मूव तो आई ना, एक एक बाइंग मूव तो आई है। तो इस बाइंग मूव को हम कैसे पकड़ेंगे, जो एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर होते हैं, जो एसएमसी और आईसीटी प्लेयर होते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो यहाँ से एक्चुअल जो बाइंग आई है यहाँ कहीं से आई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है ऐसा मार्केट में जो यहाँ से एक्चुअल बाइंग आई है। तो जो एसएमसी और आईसीटी प्लेयर होते हैं वो यहाँ से बैठते हैं, ये कुछ अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं छोटा सा, और ये अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप ये बाइंग कैसे पकड़ पाओगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले सीरीज में बताऊंगा। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो उसके लिए। अभी आज हम समझते हैं फ्रैक्टल नेचर, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ पहले। अभी आप लोग को यहाँ ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ढेर सारे टाइम फ्रेम दिख रहे होंगे, ठीक। ढेर सारे टाइम फ्रेम देखने का क्या मतलब है, इसको लगाने का क्या मतलब है, ये इतने जो सारे टाइम फ्रेम दिए गए हैं इसका क्या मतलब समझते हो। ये 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, इन सारे टाइम फ्रेम का अपना एक रोल है। जैसे मान लो कि अपना एक 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। ये 1 आवर की एक कैंडल है, ठीक। इसको हम 1 आवर की एक कैंडल मानते हैं। ये अपना 1 आवर का एक कैंडल है। इस 1 आवर के कैंडल के अंदर अगर हम देखें, 1 1 मिनट की कितनी कैंडल्स बनेंगी, 60 कैंडल बनेंगी ना। लेकिन अपने को बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, ये एक 1 आवर का जस्ट एक बेयरिश कैंडल मान लो, इसको मान लो मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं 1 आवर की एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है। ये रेड कैंडल है 1 आवर की। लेकिन अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये क्या दिखेगा, बड़े टाइम फ्रेम में तो बस ऐसे एक 1 आवर की एक कैंडल दिखेगी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे अपने को एक प्रॉपर 1 मिनट में यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं मार्केट में फ्रैक्टल नेचर। बड़े टाइम फ्रेम में हमको केवल जस्ट ये एक कैंडल दिखी, ठीक है।
बस एक छोटा, एक 1 आवर की एक कैंडल दिख रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अपने को क्या दिख रहा है? छोटे टाइम फ्रेम में ये एक पूरा ट्रेंड दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड समझ में आ रहा है ये हमको, जिसमें एक हमें लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनते हुए दिख रहा है। जैसे कि मान लो अभी हम वही डब्ल्यू पैटर्न का फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक अपना डब्ल्यू पैटर्न था, ठीक है। और ये हम ये हम देख रहे हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में बन रहा है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये जस्ट एक कुछ मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में है, ये मार्केट कुछ ऐसे अप ट्रेंड में है, और ये जस्ट एक पुल बैक है 1 आवर में। और ये इसके बाद ये एक छोटा सा माइनर पुल बैक, उसके बाद ये हायर हाई लगा रही मार्केट। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, 1 मिनट में देखेंगे, तो ये कुछ ऐसा चल रहा होगा मार्केट, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर छोटा सा पुल बैक, ये 1 आवर में पुल बैक, लेकिन 1 मिनट में एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर एक अप ट्रेंड, उसके बाद फिर छोटा सा पुल बैक, उसके बाद ये फिर लोअर हाई हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर, ऐसा कुछ हमको दिख रहा है, ठीक है, ये 1 मिनट में। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये 1 मिनट का ये रहा अपना स्ट्रक्चर, और ओवरऑल अगर देखें 1 आवर में, 1 आवर में क्या बना डब्लू, लेकिन 1 मिनट में अगर हम देखें तो ये अपने को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं मार्केट में फ्रैक्टल नेचर, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड बना देता है, छोटा सा ट्रेंड। इसे ही मार्केट में फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो ये 3 कैंडल, 1 आवर 1 आवर और 1 आवर की एक बेयरिश पुल बैक मान लेते थे छोटा सा, ठीक है। जो हमारा ये डब्लू डब्लू बना हुआ था यहाँ पे, ये जो डब्लू था 1 आवर में, ठीक है, इसका हम जस्ट ये एक पुल बैक मानते हैं, ये जो छोटा सा एक पुल बैक आया ये वाला, यहाँ पे हम मानते हैं कि 1 आवर की 3 कैंडल्स बनी है, और यही 3 कैंडल्स ये हैं, ठीक है। इन 3 कैंडल्स में देखो 1 आवर में क्या दिख रहा है, जस्ट ये एक कैंडल है, ठीक। 1 आवर में तो ये एक कैंडल दिख रही है, ये एक कैंडल दिख रही है, और ये एक कैंडल दिख रहा है। लेकिन अगर हम 1 मिनट में देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 मिनट में अपने को एक डाउन ट्रेंड दिखता हुआ नजर आ रहा है, ये एक इधर से ये पुल बैक, फिर ये, इसके बाद ये, फिर ये, इसके बाद ये पुल बैक, इसके बाद ये। लेकिन 1 आवर में अपने को क्या, कुछ नहीं, बस एक कैंडल, 2 कैंडल और तीसरा कैंडल, एक पुल बैक दिख रहा है। तो अगर हमको फ्रैक्टल नेचर मार्केट में पता होता, ठीक है, अगर हमको फ्रैक्टल नेचर मार्केट में पता होता, अगर हम एसएमसी को अच्छे से सीखे होते, तो हम क्या करते हैं, ये जो एक 1 आवर की कैंडल है, हमें ऐसा तो है नहीं कि 1 आवर कैंडल हम ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको पता है कि एक बेरिश कैंडल बन रही है, तो मतलब छोटे टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड होगा, ये श्योर, ये डाउन ट्रेंड होगा। तो अब जो एसएमसी और आईसीटी प्लेयर क्या होते हैं, यहाँ पे फ्रैक्टल नेचर का यूज करते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा देखते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में, और यहाँ से अपना वो ऐसा कुछ ट्रेड पकड़ते हैं, और यहाँ पे ये टारगेट होता है उनका, ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ये अपना एक टारगेट डन करते हैं। उसके बाद फिर से एक छोटा सा पुल बैक आता है, फिर से वो यहाँ से बैठते हैं, वो यहाँ से फिर से बैठेंगे, और यहाँ तक वो अपना टारगेट फिर से डन करेंगे। फिर से एक छोटा सा पुल बैक, फिर से वो यहाँ से बैठेंगे, और यहाँ पे उनका ये टारगेट डन हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो हम यहाँ से बैठेंगे और 1 आवर के कैंडल में इसका टारगेट डन कर लेंगे, हमको टारगेट कैसे पता होगा, हमको एंट्री का कैसे पता होगा, हमको ये कैसे पता होगा कि ये वाला जो पुल बैक आया है यहीं तक ही आएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने बोला है कि आपको एसएमसी और आईसीटी की सारी लेक्चर्स यहाँ फ्री में मिलेंगे, तो बस आप थोड़ा सा समय दीजिए। अभी बस प्रैक्टिकल नेचर के बारे में आज ये लेक्चर था, तो आई होप प्रैक्टिकल नेचर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा जाके देख लेना। अगर आप इसके एक एग्जांपल मैं और रियल मार्केट में दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 15 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है, ये कुछ 15 मिनट का एक कैंडल है ये। अब मैं इसको 1 मिनट में देखता हूँ। 15 मिनट तो एक बेरिस कैंडल था, ठीक है, लेकिन 1 मिनट में अपने को क्या दिख रहा है, एक पुल बैक,
उसके बाद नीचे। ये मार्केट कुछ ऐसे यहाँ से 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई, ऐसे आई, ऐसे, इसके बाद फिर ये टारगेट डन, जो अभी हमने वहाँ पे इस वाले एग्जांपल में समझा था। वो यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल में अगर हम देखें तो 15 मिनट में ये क्या था, 15 मिनट केवल एक बेरिश कैंडल थी, ठीक है। लेकिन 1 मिनट में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, 1 मिनट में ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, छोटा सा डाउन मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ से इसका अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ देखते हैं, यहाँ पे पीओआई वगैरह, और यहाँ से आप अपना ये ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अभी हमने स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में समझा नहीं है, उसके लिए आप टेंशन ना लें, बस आप चैनल पे बैठें, अगला वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग का ही आने वाला है। तो आई होप आपको फ्रैक्टल नेचर के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा लेक्चर को देखना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2-3 बार देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।